Hello everyone, it's me Umair. Welcome to the sixth video on USAT preparation. हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग की. आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग पर. तो वीडियो देखने से पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. HEC ने यूसैट प्रिपरेशन का एक पैटर्न दिया है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे. उनमें वर्बल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं कि वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस होंगे और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस आएंगे. तो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स के हैं, ठीक है, जिसमें से हमने आंसर फाइंड करने होते हैं. एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि एनालॉजीज़ क्या होती हैं. एनालॉजी इज़ समथिंग that shows how two things are related to each other. ठीक है, हम दो वर्ड हैं तो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ को हम बोलते हैं एनालॉजी. उनका रिलेशनशिप अगर हमें फाइंड हो गया, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होगा, वो हम फाइंड कर लेंगे. जैसे दो वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ. पहला वर्ड है कैट और दूसरा वर्ड है एनिमल. ठीक है, तो कैट और एनिमल का क्या रिलेशनशिप है. तो कैट इज़ एन एनिमल ना, तो एक एनिमल की कैटेगरी में कैट होती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये कैटेगरी में से क्वेश्चन है कि एनिमल की कैटेगरी कैट है, तो ये उसका एक रिलेशन है. रिलेशनशिप बिटवीन समथिंग कैन हैव डिफरेंट टाइप्स. हर दो चीज़ों के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. अब यहाँ पे मैंने पैटर्न जो दिया है, ये 3 क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस का सेम मतलब है और तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं एनालॉजी से, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका अलग-अलग है. ये इसलिए लिखा गया है ताकि आपके सामने जो क्वेश्चंस आए और आपको पता चल जाए कि ये एनालॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि उनके दरमियान रेशोज़ लिखी गई होंगी. ठीक है, रेशो का मतलब ये होता है कि पहले दो वर्ड्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है और अगले दो वर्ड्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है. अभी आपको इन चीज़ें सॉल्व की तरफ ना जाएँ, आप सिर्फ देखें कि इसका मतलब क्या है. तो पा और कैट के दरमियान कोई रिलेशनशिप है और हूफ और एक अननाउन वर्ड के दरमियान कोई रिलेशनशिप है. पा और कैट के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हूफ और अननाउन के दरमियान रिलेशनशिप होगा. ये हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है. अब पा और कैट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है. पा बोलते हैं पंजे को, कैट बोलते हैं बिल्ली को, ठीक है. तो बिल्ली का पंजा होता है, आपको पता है, यानी ये है बिल्ली का एक पार्ट है कि उसका एक पा होता है, ठीक है, उसका एक पंजा होता है. वैसे 4 होते हैं लेकिन आपने ज़हन में रखना है उसका पार्ट है ना, बिल्ली के जिस्म का पार्ट है पा, ठीक है. इसी तरह हूफ एक पार्ट है, किसका पार्ट है. हूफ बोलते हैं खुर को, खुर यानी पाँव को बोलते हैं. और जैसे बिल्ली उसके बकरी के खुर होता है, घोड़े का खुर होता है, ठीक है, इस तरह घोड़े के खुर को वैसे हूफ बोलते हैं. जो यहाँ पे मीनिंगफुल आती हैं चीज़ें, ठीक है. अब हूफ जो है इज़ अ पार्ट ऑफ हॉर्स, हमें पता है. तो यहाँ पे अननाउन वर्ड जो है वो हॉर्स है, तो हॉर्स इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा. इसी तरह ये क्वेश्चन एक और तरीके पे लिखा जा सकता है कि पा इज़ रिलेटेड टू कैट इन द सेम वे एज हूफ इज़ रिलेटेड टू हॉर्स. पा इज़ टू कैट एज हूफ इज़ टू हॉर्स, ठीक है. यानी 3 तरह की 3 जनरी से क्वेश्चन आपको लिख सकते हैं, लेकिन बात इनकी एक ही होती है. एनालॉजीज रिलेशनशिप टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने बताई हैं, इंशाल्लाह इन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है. पहली टाइप्स ये होगी, हम पहले 2 वर्ड्स देखेंगे तो उनके दरमियान मैंने पहली बात है कि आपको बताया कि आपने उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है कि उनके दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. तो मेरे पास 2 वर्ड आए हैं जी. पहले वाले थे अप एंड डाउन. तो अप एंड डाउन का मतलब है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के उल्ट हैं, यानी एंटोनिम्स हैं. तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या आ गया, एंटोनिम्स का आ गया, ठीक है. इसी तरह मेरे पास 2 वर्ड्स आए हैं ग्रेट और वंडरफुल के, दोनों का मतलब सेम है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है. अब थंब आया है और हैंड आया है. थंब मुझे पता है हाथ का हिस्सा थंब होता है, तो हाथ एक होल चीज़ है, पूरी चीज़ होल हाथ है और थंब उसका एक पार्ट है, तो ये पार्ट टू होल आ गया हमारे पास इसका रिलेशनशिप, ठीक है. इसी तरह क्रेयॉन है और उसकी ड्रॉ लिखा हुआ है. तो क्रेयॉन से हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं. क्रेयॉन का मतलब आपको पता है ना, वो जो मोम के कलर्स होते हैं उसको क्रेयॉन बोलते हैं, तो उससे हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है. तो ड्रॉ एक एक्शन है और क्रेयॉन क्या है, एक टूल है, तो ये टूल टू एक्शन आ गया, ठीक है. इसी तरह टूल यूज़र है और टूल है, यानी कारपेंटर हैमर यूज़ करता है,
तो हैमर इज़ अ टूल एंड कारपेंटर इज़ दैट टूल यूज़र। तो टूल यूज़र टू टूल की यहाँ पे रेशो आ गई, यानी उनका रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह 6 टाइप का रिलेशनशिप है टूल एंड ऑब्जेक्ट इट्स यूज्ड विथ, यानी जो टूल है वो किस चीज़ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हैमर इज़ यूज्ड इन नेल्स, ठीक है, वो कील ठोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको, हथौड़ी को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैमर इज़ अ टूल एंड नेल्स इज़ द ऑब्जेक्ट इट्स हैमर इज़ यूज्ड विद, ठीक है। इसी तरह 7 टाइप है कैटेगरी एंड एग्जाम्पल। तो कैटेगरी क्या है और एग्जाम्पल क्या, देखें। एक कैटेगरी है डॉग। डॉग एक जानवर है, कुत्ते हैं, और कुत्तों की कुछ एग्जाम्पल्स होंगी, कुछ टाइप्स होंगी, ठीक है। जैसे गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो डॉग की एक टाइप है, वो उन्होंने आगे बताई हुई है, ठीक है। इसी तरह इफ़ेक्ट एंड काज है, यानी कोई इफ़ेक्ट होगा और वो क्या फैलाता है, ठीक है। जिस तरह फ्लड एक इफ़ेक्ट है और वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, किसी चीज़ की बढ़ती हुई इंटेंसिटी, यानी जब हम अनहैप्पी होते हैं और मिज़री उस अनहैप्पी का इंटेंसिव पार्ट होता है। मिज़री बोलते हैं, जैसे आप अनहैप्पी हैं, इसी तरह आप बहुत ही ज़्यादा मिज़री अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, यानी लाचार फ़ील कर रहे हैं। तो अनहैप्पी और ना खुश होना एक छोटी बात होती है और लाचार फ़ील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। इसी तरह डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हॉट और वार्म है। हॉट बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्म को और वार्म बोलते हैं नीम गर्म को, ठीक है। हॉट और वार्म जो क्या है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा से थोड़ा सा कम चीज़ आ रही है, ठीक है। इसी तरह 11th टाइप है जी एक्शन एंड थिंग्स एक्टेड अपॉन, यानी कुछ एक्शंस हैं और किस चीज़ पर वो किए, जैसे हम रीड करते हैं और बुक रीड करते हैं। तो बुक इज़ अ थिंग और उस पर एक एक्शन हो रहा है, वो क्या है, रीड का। इसी तरह एक्शन है और सब्जेक्ट परफॉर्मिंग दैट एक्शन है। जिस तरह एक टीच है, पढ़ाना, और वो कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट और प्लेस है, इसका रिलेशनशिप है इट्स यूज़र के साथ। जिस तरह चौक है एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह चौक की जगह स्कूल आ जाए और टीचर आ जाए तो इसका मतलब है टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे है टीचर चौक यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह नाउन और क्लोजली रिलेटेड एडजेक्टिव है, यानी कोई एक मेरे पास चीज़ आई है, उसका क्लोजली रिलेटेड एडजेक्टिव यानी उसकी प्रॉपर्टी, कोई उसकी खसूसियत है, वो उसके साथ रिलेट होती है। जिस तरह कैंडी है वो बहुत स्वीट होती है, तो कैंडी की एक खसूसियत है कि वो स्वीट होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल गया जी एनालॉजीज़ क्या हैं और उनकी टाइप्स किस तरह की होती हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे, इस टाइम पर आपको एनालॉजीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है जी, स्पीडोमीटर इज़ टू स्पीड एज़ कंपस इज़ टू। अब ये देखें, स्पीडोमीटर और स्पीड का क्या रिलेशनशिप होता है। स्पीडोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर स्पीड। इसी तरह कंपस एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। थर्मोमीटर इज़ टू टेम्परेचर एज स्केल इज़ टू डैश, यानी थर्मोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर एंड स्केल इज़ यूज टू मेजर लेंथ। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, कप, कॉफ़ी, बाउल, वट। अच्छा, ये रेशो वाला है, ये भी एनालॉजी मैंने आपको बताया है। तो कप में कॉफ़ी होती है, ठीक है, कप में कॉफ़ी होती है। कप इज़ अ होल एंड कॉफ़ी इज़ इट्स पार्ट, ठीक है, उसके अंदर कॉफ़ी होती है। सो बाउल इज़ अ होल एंड डैश इट्स पार्ट, ठीक है, यानी बाउल एक पूरी चीज़ है और उसके अंदर क्या होना चाहिए, बाउल के अंदर सूप होना चाहिए। जिस तरह कप के अंदर कॉफ़ी है, इस तरह बाउल के अंदर सूप है। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, विंडो इज़ टू पेन एज बुक इज़ टू डैश। अच्छा, पेन क्या होता है, पेन होता है जी ग्लास के पीसीज होते हैं, ये भी पार्ट टू होल ही है। अब यहाँ पर पार्ट क्या है जी, पेन, ग्लास के पीसीज हैं और वो मिलकर एक विंडो बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये कुछ चीज़ होगी जो मिलकर बुक बनाती है। तो क्या चीज़ें मिलकर बुक बनाती हैं, पेजेस मिलकर बुक बनाते हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह एग्जाम्पल 4 देखते हैं, मेल्ट लिक्विड फ्रीज इनटू डैश। ये 2 यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, एक गलती से लिखा गया। मेल्ट इज़ लिक्विड एंड फ्रीज इज़ वाट, ठीक है। मेल्ट लिक्विड के साथ किस तरह रिलेट करता है, तो जब कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है तो वो जो मेल्ट हो जाती है तब वो लिक्विड बन जाती है। इसी तरह जब कोई चीज़ फ्रीज़ हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है।
आइस यहाँ पे क्यों नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि हर चीज़ फ्रीज़ होने वाली आइस तो नहीं होती, ठीक है। हम कोई भी चीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं और वो सॉलिड ही बन जाती है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। शेफ़ इज़ रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इन द सेम वे एज ड्रगिस्ट इज़ रिलेटेड टू डैश, ठीक है। अच्छा, शेफ़ इज़ रिलेटेड टू रेस्टोरेंट, शेफ़ रेस्टोरेंट में काम करता है, और ड्रगिस्ट कहाँ पे काम करेगा जी, फार्मेसी में, ज़ाहिर सी बात है। तो फार्मेसी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे केमिस्ट का मतलब है केमिस्ट काम करने वाला है ये, तो हमने एक जगह यहाँ पे डिसाइड करनी, पहली बात तो ये थी, क्योंकि शेफ़ काम करने वाला था, रेस्टोरेंट जहाँ पर काम हो रहा था, ठीक है। इस तरह ड्रगिस्ट काम करने वाला होगा और कहाँ पे काम कर रहा होगा वो हमने सेलेक्ट करना है। तो पहली बात तो ये, इनमें से जगहें कौन सी हैं, तो फार्मेसी ही जगह है जहाँ पे वो काम करता है और ड्रगिस्ट वहीं पे ही काम करता है। एग्जाम्पल 5 है जी, डांसर इज़ रिलेटेड टू स्टेज इन द सेम वे एज क्रिमिनल इज़ रिलेटेड टू डैश। अच्छा, डांसर कहाँ पे परफॉर्म करता है, डांसर स्टेज पर होता है, ठीक है। डांसर ने कहाँ पर होना होता है, स्टेज पर होना होता है। इन द सेम वे एज क्रिमिनल रिलेटेड टू, पार्लियामेंट नहीं कहना आपने, ठीक है। वाकई हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कहना, जो राइट ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, डांसर इज़ रिलेटेड टू स्टेज, यानी जो डांसर हैं वो स्टेज पर काम कर रहे हैं, डांसर की प्लेस क्या होती है, स्टेज पर। क्रिमिनल की प्लेस क्या होनी चाहिए, क्रिमिनल की प्लेस जेल होनी चाहिए। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, मैंने आपको बताना था वर्बल रीजनिंग के बारे में, एनालॉजी, सैनोनिम्स का आपको पता है, सैनोनिम्स हम जो हैं एक जैसे अल्फाज होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं उसके उल्टे अल्फाज होते हैं। तो ये चीज़ें याद करने वाली इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इन चीज़ों को यहाँ पे वोकैबुलरी याद करें, ठीक है। अगर आपको आती होंगी तो आप लगा दीजिएगा, नहीं आती होंगी तो फिर भी आपने लगानी तो है ही। तो एनालॉजीज़ वाला सेक्शन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। सैनोनिम्स और एंटोनिम्स के अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस नहीं आते जो उन्होंने दिए होते हैं। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके जी, अल्लाह।